गाइस, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हम अक्सर अपने लाइफ में ऐसा कहते हैं, मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझता हूँ। और कभी कभी आप अपने दोस्तों को बोलते हैं या कोई गेस्ट आता है आप उसे बोलते हैं कि इस घर को अपना ही घर समझिए या इस घर को अपना ही घर समझो। और क्या तुम इस स्कूल को युद्ध भूमि समझते हो? क्या तुम इस स्कूल को युद्ध भूमि समझते हो? क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? तो यानी किसी चीज़ को कुछ और समझ के उस अनुसार व्यवहार करना। तो क्या आप जानते हैं इसके लिए आप कौन सा ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? तो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट के लिए इसके लिए हम थिंक ऑफ समथिंग एज समथिंग का यूज करते हैं। थिंक ऑफ समथिंग एज समथिंग। थिंक ऑफ समथिंग एज समथिंग। तो आइए इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यदि आपको बोलना है कि तुमने मुझे अपना नौकर या तुम मुझे अपना नौकर समझते हो क्या, तो इसके लिए आप लिखें, डू यू थिंक ऑफ मी एज योर सर्वेंट? डू यू थिंक ऑफ मी एज योर सर्वेंट? क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझते हो? चलिए, और यदि आपको बोलना है मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझता हूँ, तो इसके लिए आप लिखें, आई थिंक ऑफ योर मदर। आई थिंक ऑफ योर मदर एज माई मदर। अपनी माँ जैसा समझता हूँ, अपनी माँ समझता हूँ। और तो इसे हमने कैसे बनाया? मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझता हूँ, आई थिंक ऑफ योर मदर एज माई मदर। और यदि आपको बोलना है इस घर को अपना ही घर समझो, यदि आपके कोई मित्र आते हैं तो आप अक्सर ऐसा कहते हैं, अरे यार इस घर को अपना ही घर समझो। तो इसके लिए आप लिखें और उस अनुसार व्यवहार करो, उस अनुसार उपयोग में लाओ। तो थिंक ऑफ दिस हाउस एज योर ओन हाउस। थिंक ऑफ दिस हाउस ऑफ योर ओन हाउस। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले थिंक ऑफ लिखें और थिंक ऑफ, और जिस चीज़ को आप समझाना चाहते हैं तो उसको लिखें। थिंक ऑफ दिस हाउस मीन्स इस घर को आप उसे बताना चाहते हैं कि इस घर को समझो, तो थिंक ऑफ दिस हाउस। और कैसा समझना है? तो एज योर ओन हाउस, अपना घर, योर ओन हाउस। तो पहले थिंक ऑफ दिस हाउस एज योर ओन हाउस। चलिए, यदि आपको बोलना है क्या तुम स्कूल को युद्ध भूमि समझते हो? क्या तुम स्कूल को युद्ध भूमि समझते हो और हमेशा झगड़ा करते रहते हो, इसे युद्ध भूमि समझते हो? तो इसके लिए आप लिखें, डू यू थिंक ऑफ दिस स्कूल? क्या तुम इस स्कूल को, डू यू थिंक ऑफ दिस स्कूल एज ए बैटल ग्राउंड? युद्ध भूमि का इंग्लिश क्या होता है? बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड, युद्ध भूमि। तो इसके लिए इसे हमने कैसे बनाया? डू यू थिंक ऑफ दिस स्कूल एज अ बैटल ग्राउंड? या और यदि आपको बोलना है क्या तुम मुझे मैं उसे अपना दोस्त समझता था। उसे मैं अपना दोस्त समझता था, ये पास्ट में है, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, विश्वासघात किया। तो इसके लिए आप बनाए, आई थॉट ऑफ हिम, पास्ट में है तो इसलिए थिंक का हमने V2 कर दिया।
क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो आई थॉट ऑफ हिम एज माई फ्रेंड, आई थॉट ऑफ हिम एज माई फ्रेंड, बट he betrayed with me, but he betrayed with me, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। बिट्रे, BETRAY, बिट्रे मीन्स विश्वासघात करना, धोखा देना होता है। चूँकि पास्ट में है तो इसमें हमने ED जोड़ दिया, बिट्रेड कर दिया, बिट्रेड विथ मी। तो इसे हमने कैसे बनाया? आई थॉट ऑफ हिम as my friend, but he betrayed with me। और यदि आपको बोलना है, क्या तुम उसके घर को सराय समझते हो? सराय, सराय क्या होता है? सराय एक बड़ा सा घर होता है जहाँ आने जाने वाले रुकते हैं, ठहरते हैं, या कोई राहगीर रुक जाते हैं और कुछ समय के लिए वो आराम के पर्पस से यहाँ रुकते हैं, उसे हम सराय कहते हैं। तो सराय को इंग्लिश में हम हॉस्टल बोल सकते हैं, हॉस्टल, HOSTEL, हॉस्टल। तो क्या तुम उसके घर को सराय समझते हो? डू यू थिंक ऑफ हिज हाउस, डू यू थिंक ऑफ हिज हाउस एज अ हॉस्टल? Do you think of his house as a hostel? आशा है गाइस ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और यदि आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोज़ डालूँ तो आपको समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।